हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले, जिसमें कलीसिया का रैप्चर होगा, उस पवित्र और महान और सामर्थी आगमन के पहले वे चीजें जिनका होना अनिवार्य है, जो चिन्हों के रूप में कलीसिया के सामने पवित्र बाइबल में रखा गया है, उन बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पवित्र बाइबल के अंदर से कलीसिया किन बातों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते रहना है और किस बातों के लिए उनको तैयार रहना है, पवित्र बाइबल से आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो चिन्ह है वो ये है कि कलीसिया प्रभु के सुसमाचार को सारे जातियों को बताएगी, सुनाएगी। उसके लिए आइए हम एक आयत पढ़ते हैं जो इस बात को कहता है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14वां आयत। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत पे प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। तो जगत का अंत आएगा, ये बाइबल हमसे कहता है। और जगत के अंत तक जो है यीशु कलीसिया के साथ रहेंगे, ये प्रभु यीशु ने कहा है। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यीशु का साथ इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो टास्क प्रभु यीशु ने कलीसिया को सौंपा था, तो वो टास्क ये था कि तुम सारी जातियों को जाके चेला बनाओ। तो ये टास्क जब कलीसिया पूरा कर रहा होगा, उस समय यीशु कलीसिया के साथ रह करके कलीसिया की सहायता करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो यीशु मसीह की उपस्थिति कलीसिया के मध्य में इस बात को पुख्ता कराएगा कि जो टास्क दिया गया है वो टास्क कलीसिया बखूबी निभाएगा। और उस टास्क के पूरा होने के बाद ही यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए होगा, अर्थात कलीसिया का रैप्चर होगा। और उसी के दौरान जो है जगत का अंत भी होगा। तो जगत के अंत के समय तक कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेगी और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेगी। और जब तक ये प्रचार नहीं होगा, तब तक जातियों के ऊपर गवाही नहीं होगा। जब तक गवाही नहीं होगा, तब तक जातियों के लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनकर उन पर विश्वास करना है या नहीं करना है, इस बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए सुसमाचार का बोलना भी बहुत ही जरूरी है। जोशुआ प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा हमें इस प्रकार से रिपोर्ट मिलता है कि पूरे विश्व के अंदर 17,400 प्रकार के लोगों के ग्रुप है। और इस ग्रुप में से अभी 2023 तक लगभग 7,400 ग्रुप तक सुसमाचार पहुंचा ही नहीं है। अगर इसको हम पॉपुलेशन के बेस पर रख करके देखा जाए तो 26% लोगों ने आज तक गॉस्पल को सुना ही नहीं है। यीशु कौन है वो जानते ही नहीं है। यीशु मसीह के बारे में एक बार भी कोई भी बात उनके कान तक नहीं पहुंचा है। तो वे जो समूह है उनको हम बोलते हैं जिन पर या जिनके पास अब तक पहुंच नहीं हो पाई है कलीसिया की, या गॉस्पल उनके पास पहुंचा ही नहीं है। तो 7,400 ग्रुप ऐसे हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह की महिमा का प्रकाश उतरा ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है। तो वे निर्णय कैसे करेंगे कि विश्वास करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए राज्य का जो सुसमाचार है सभी जातियों पर प्रचार किया जाएगा और उसके पहले यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह अपनी ही जुबान को नहीं काटेगा और जो कलीसिया को जो टास्क दिया गया है वो टास्क कलीसिया पूरा करेगा। और कलीसिया की तैयारी में ये काम भी आता है। और जब तक कलीसिया इस काम को बखूबी पूरा नहीं कर लेता है, तब तक कलीसिया यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो इसलिए तैयारी के अंदर सुसमाचार के घोषणा को पूरा करना जरूरी है। तो इसलिए जो पहला जो चिन्ह है उसको याद रखिएगा आप कि राज्य का सुसमाचार जगत के छोर तक, हर एक जातियों तक पहुंचना जरूरी है। तब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेगा और यीशु अपनी कलीसिया की सहायता करेगा। दूसरा जो चिन्ह है वो इसी पहले चिन्ह के ऊपर आधारित है और वो चिन्ह पूरी जातियों में एक प्लेरोमा है, एक भरपूरी है जो उद्धार में आएंगी। उनको हम जातियों में से पूर्ण संख्या कहते हैं।
रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 25वां आयत इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस आयत के अंदर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि अन्य जातियों की एक संख्या है जो पूरी रीति से प्रवेश होना जरूरी है। और प्रवेश कहां पर होना है? प्रवेश कलीसिया में होना है। मतलब उनका उद्धार में आना बहुत जरूरी है। और किस कदर से आना है? पूरी रीति से। तो अन्य जातियों में एक संख्या है जिनका पूरी रीति से उद्धार में आना जरूरी है। और उस मोमेंट तक, उस समय तक यीशु का आगमन नहीं हो सकता है, कलीसिया का रैप्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि कलीसिया जो है तैयार हो रही है। अब जब तैयार हो रही है तो अधूरी अवस्था में जिनका उद्धार होना है वो आए ही नहीं और उसके पहले ही कलीसिया का रैप्चर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कलीसिया का रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक उद्धार पाने वालों की संख्या, खास तरीके से अन्य जातियों में से जितनी भी संख्या है, वो पूरी नहीं हो जाती है। और इसीलिए इस संख्या को जो है ग्रीक भाषा में प्लेरोमा बोला गया है। तो अन्य जातियों की एक भरपूरी है और वो भरपूरी जरूरी है कि यीशु पर विश्वास करे और कलीसिया के अंदर उद्धार के द्वारा आ जाए। और जब तक वो उद्धार में नहीं आएंगे, कलीसिया का रैप्चर नहीं होगा। आपको इन बातों को परखना है, बहुत ही ध्यान से आपको इन बातों को सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके मन के अंदर और अलग प्रकार की धारणाएं हो, लेकिन आप अपनी धारणाओं को बाइबल की आयतों से मिला करके परखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपकी धारणाएं कहीं से भी आपको मिला हो सकता है कि कलीसिया के द्वारा मिला हो, आपके गुरुओं के द्वारा आपको सिखाया गया हो, लेकिन वो सारी बातों को जो है बाइबल की आयतों से आपको मिला करके देखना है कि आप सही ट्रैक पर हो या सही ट्रैक से भटक गए हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भटक गए हो, आपको खुद ही निर्णय करना है, आपको खुद ही परखना है कि आप भटके हो या नहीं भटके हो। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल इस अन्य जातियों के उद्धार के बारे में क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम देखें तो उसमें 14 अध्याय उसका 6 आयत इस प्रकार से लिख के रखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में एक दूत है जो उड़ रहा है आकाश में, और उड़ते हुए वो कुछ कह रहा है, और जो कह रहा है वो सनातन सुसमाचार यहां बताया गया है। और वो किसके लिए है? बाइबल यहां कहता है कि वो पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों के लिए है। तो अगर प्रकाशित वाक्य के अंदर जिस समय एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी अपनी सत्ता को चला रहा होगा, तो आपको ये पूछना है कि महाक्लेश के दरमियान जब एंटी क्राइस्ट का सत्ता यहां पर चल रहा होगा, क्या उस समय में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा? क्या उस समय में भी अन्य जातियां लोग उद्धार में आना बाकी रहेगी? और अगर बाकी रहेगी तो अन्य जातियों की संख्या पूरी रीति से जब तक उद्धार में नहीं आ जाती है, तो क्या कलीसिया का रैप्चर हो सकता है? जवाब आपको ढूंढना है। मैं आपको बता दूं, मेरी मान्यता यह है कि जब तक अन्य जातियों को उद्धार नहीं हो जाता है, तब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि महाक्लेश के दरमियान भी कलीसिया इसी पृथ्वी पर रह करके अपने टास्क को, गवाह बनना, उसको पूरा कर रहा होगा। अब जो वहां लिख कर रखा है कि स्वर्गीय दूत आकाश में उड़ा, देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि वास्तविक तरीके से एक दूत जो है आकाश में पंखों के द्वारा फड़फड़ाते हुए उड़ेगा और उसकी आवाज को लोग सुनेंगे, देखेंगे कि भाई एक दूत उड़ रहा है। ये नहीं है इसका मतलब। बाइबल में जो प्रकाशित वाक्य है वो एक ऐसा दर्शन है जो कोड वर्ड में दिखाया गया है और जिसका डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो ये जो दूत जो उड़ रहा है, उसका मतलब यही होता है कि उस समय जो संत गण लोग पृथ्वी पर रहेंगे और जो प्रभु की गवाह बन रहे होंगे, उनको सुपर नेचुरल तरीके से
दूतों का, स्वर्गीय दूतों की सहायता प्रदान होगी, जिनके माध्यम से वे जय के साथ, सामर्थ्य के साथ, ग्लोरियस अंदाज में गॉस्पेल का प्रचार करेंगे और सारे कुल के लोग उनकी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर गवाही होगा। अब वो निर्णय करे कि विश्वास करना है या नहीं करना है। तो अन्य जातियों का उद्धार भी जो है महाक्लेश के दरमियान हो रहा होगा, और जब तक उनका उद्धार पूरा नहीं हो जाता है, जब तक पूरी रीति से वो प्रवेश नहीं कर लेते हैं अनुग्रह के अंदर, तब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे और आपको हर समय जो है प्रभु यीशु के गवाह बनने की जरूरत है, ताकि अन्य जातियों की संख्या जो पूरी होना है वो पूरी हो सके और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द हो सके। ये आपके ऊपर है, कलीसिया के ऊपर है कि यीशु कितनी जल्दी आता है, और उसके लिए मुझे और आपको आलस छोड़ करके प्रभु की सेवा में लगना पड़ेगा, गवाह बनना पड़ेगा। तीसरा जो चिन्ह है जिसको कलीसिया को देखना जरूरी है वो ये है कि एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी प्रकट होगा, और जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं होगा। आपको मैं वो आयत पढ़ाऊंगा, 2 थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके पहले आयत से। आइए हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो आप देखिए कितना स्पष्ट यहां पर लिखकर रखा है। यहां पर यह लिखकर रखा, पहला आयत कहता है कि यीशु मसीह का आने का और उसके पास कलीसिया के इकट्ठे होने के विषय। तो ये जो विषय जिस पर पौलुस यहां पर चर्चा कर रहा है वो रैप्चर के बारे में है। जब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को उठाया जाना होगा, कलीसिया प्रभु के सामने इकट्ठी होगी। तो ये उस रैप्चर के बारे में है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। तो अब उस विषय को लेकर के पौलुस कलीसिया को समझा रहे, बता रहे कि तुम किसी के धोखे में नहीं आना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आगमन और रैप्चर को लेकर बहुत प्रकार के धोखे होंगे, ये पौलुस जानता है, और ये उस समय से शुरू हो गया था। तो पौलुस कहता है कि आप धोखे में नहीं आना। अब धोखे का देखो 3 तरह का स्तर होगा। जो पहला स्तर है, यहां बताया गया किसी आत्मा के द्वारा। तो किसी आत्मा के द्वारा मतलब कोई कहेगा कि भाई मुझे दर्शन मिला है, मुझसे प्रभु ने बात किया है, तो ऐसा जो है झूठे दर्शन को बता कर करके हमें भरमा सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन आज होने वाला है या कल होने वाला है या हो चुका है। ऐसी बातों को बता कर भरमा सकते हैं। तो इसलिए कलीसिया को ध्यान देना है, उनको भरमाने में नहीं आना है। तो दूसरा जो तरीका है भरमाने का, वो तरीका है वचन के द्वारा। अब किसी वचन के द्वारा अब बहुत सारे प्रचार होते हैं, बहुत सारे तरीकों के द्वारा लोगों के पास प्रचार पहुंचता है। व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो पहुंचता है, यूट्यूब के द्वारा ऑडियो पहुंचता है। तो आज जो है वचन पहुंचने का स्तर पौलुस के जमाने से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हर तरीके से, हर माध्यम के द्वारा वचन का प्रचार आज हो रहा है। तो पौलुस कहते हैं किसी वचन के द्वारा भी आप धोखे में नहीं आना। तो वचनों के द्वारा, प्रचार के द्वारा, बाइबल टीचिंग क्लासेस, सेमिनार के द्वारा जो है गलत शिक्षा दी जाएगी यीशु मसीह के आगमन के ऊपर, और आपको परखना है कि वचन सही है या नहीं सही है। बहुत ही ज्यादा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है जिसमें शैतान ने अपने गलत बीजों को बो दिया है, और आज हमारे मध्य में, कलीसियाओं में गलत बातों का प्रचार इस मुद्दे पर, आगमन के मुद्दे पर बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा वो तरीका क्या है जिसके द्वारा शैतान भरमाता है। वो तरीका है पत्रियों के माध्यम से। पत्रियों के माध्यम से क्या हो गया? लेटर्स के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। तो आज कई सारे किताब आपको यीशु मसीह की आगमन के ऊपर मिल जाएंगे, कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे अखबार के टुकड़े आपको मिल जाएंगे जिनको लेकर करके लोग हमें मूर्ख बना सकते हैं। तो इसलिए पत्रियों के द्वारा भी, राइटिंग्स, आर्टिकल्स, बुक्स के द्वारा भी आपका शिकार किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है इन तीनों माध्यमों का। पहला जो है
किसी आत्मा के द्वारा, दूसरा जो है किसी वचन के द्वारा, और तीसरा जो है किसी पत्री के द्वारा, जो मानो हमारी ओर से जो ये कहते हो कि प्रेरितों की ओर से आ रहा है, हम कलीसिया की बातों का प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की ओर से आ रहा है, जो ये मुहर लगाते हैं कि हम सही है, जो कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि हम सही प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। पौलुस यहां कहते हैं कि वो दिन तब तक ना आएगा। अब सवाल ये कि कौन सा दिन तब तक नहीं आएगा, कौन से दिन के बारे में पौलुस कह रहा है? पौलुस यहां पर उस दिन के बारे में बात कर रहा है जिस दिन कलीसिया का रैप्चर होगा, यीशु का आगमन होगा। तो यीशु का जब आगमन होगा तभी कलीसिया का रैप्चर होगा, और उस दिन के बारे में पौलुस कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो मन है ना घबराए कि वो दिन आ पहुंचाए। मतलब क्या है भाई, हमको हमें हमें क्या छोड़ दिया प्रभु ने, क्या हमें त्याग दिया प्रभु ने? तो ये जो चीज, जो सोच है, वो सोच जो है किसी भी कीमत पर कलीसिया के अंदर ना आने पाए। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रचार निकल चुके हैं जो ये कहते हैं कि यीशु का आगमन हो चुका है, जैसे कि जहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि यीशु का आगमन हो चुका है। ब्रनहाम टीचिंग वाले ये सिखाते हैं कि यीशु का आगमन हो चुका है, बादलों पर उनको देखा जा चुका है। और तीसरा जो है प्रेटरोसन वाले, यानी कि जो ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन AD 70 को हो चुका है, तो वो भी ये कहते हैं कि आगमन हो चुका है। तो यीशु मसीह के आगमन अगर हो चुका है तो मतलब यह है कि रैप्चर भी हो चुका है। तो अगर रैप्चर अगर हो चुका है तो अब जो कलीसिया है वो रैप्चर का इंतजार ही नहीं करेगी, उनके अंदर आशा ही नहीं होगा, वो यीशु के आगमन की बात जोहेंगे ही नहीं। अब उनके लिए टास्क क्या रह गया इस पृथ्वी पर करने के लिए? तो इन सारी बातों में कंफ्यूजन आ जाएगा, और कुछ लोग तो विश्वास से पीछे भी हट गए इन तमाम बातों के कारण। तो इसलिए ये जो है भरमाने वाली बातें हैं। तो कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। यीशु का आगमन अब तक नहीं हुआ है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक एंटी क्राइस्ट, यानी कि वो मसीह विरोधी, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। बिल्कुल साफ लिख कर रखा है, तीसरा आयत में साफ लिख कर रखा है कि तुम ना घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। अब किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, अब किसी के धोखे मतलब भाई बहुत लोग जो धोखा देंगे, और वो हर भरसक प्रयास करेंगे, हर तरीके से आपकी भावना से खिलवाड़ करेंगे, आपकी धार्मिक जो सोच है उसको वो हाथ में उठा लेंगे, आपके अंदर जो एक भोला भाला हृदय है उसका शिकार कर करके आपकी कमजोरी के ऊपर जो है वो आपके ऊपर फतह लेने की कोशिश करेंगे। तो हर भरसक किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से, लिखा है धोखे में नहीं आना, तो किसी भी रीति से हर भरसक प्रयास वो करेंगे, और किसी के भी मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी भी कलीसिया से, पेंटेकोस्टल कलीसिया से, आरसी कलीसिया से, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से, किसी भी धर्म से हो सकता है। वो ये कह सकता है कि मैं स्वर्ग में गया था, स्वर्ग में जाकर के मैं आया हूं, मुझे दर्शन मिला है, मुझे प्रभु ने भेजा है। इस प्रकार की बातें बोल करके जो है वो कलीसिया के लोगों को भरमा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि कलीसिया सावधान रहे। यीशु का आगमन तब तक नहीं होगा, कलीसिया का रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक जो है एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो जाए। कलीसिया के सामने एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, कलीसिया को मालूम पड़ेगा कि ये बंदा जो है एंटी क्राइस्ट है, ये मालूम हो जाएगा, और उसके मालूम होने के पश्चात ही जो है रैप्चर होगा। तो एंटी क्राइस्ट के आने के पहले रैप्चर नहीं होगा, ये बात को बाइबल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा है। तो ये एक चिन्ह है। चौथा जो चिन्ह है वो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को प्रभु ने मानने के लिए दी हुई बातों को कलीसिया को मानना पड़ेगा। तो चिन्ह क्या है कि वे बातें जो बताई गई है वो होगी, और बिना उसके हुए जो बात का संबंध कलीसिया के इस पृथ्वी पर रह के मानने से है, वो बातें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कलीसिया जो है मानने के उस निर्णय में नहीं आ पाएगी, क्योंकि कलीसिया का भी जो है न्याय होगा। पौलुस कहते हैं कि मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब के हाल खुल जाएंगे, और उस समय हर एक व्यक्ति जिसने शरीर में रह के चाहे भला किया हो या बुरा किया हो, उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। तो प्रकाशित वाक्य में जो बातें कलीसिया को मानने के लिए लिखा है, आप देखिए ये बातें होने के पहले बहुत सारे मसीही मर चुके हैं और प्रभु में है वो आज, तो उनके लिए वो बातें बाध्य नहीं रहेगी, या उनको वो बातें मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जो उस समय जीवित रहेंगे वो भी तो कलीसिया ही है। तो कलीसिया 2000 साल से हमारे इस पृथ्वी पर है, और बहुत से मसीही
हमारे प्रभु में सो गए हैं, वो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन कलीसिया आज भी पृथ्वी पर है जो जीवित है। तो इसलिए जो जीवित रहेगी और जो कलीसिया के भाग रहेंगे, उनके द्वारा यीशु के बातों को मानना जरूरी है। तो वो आयत कौन सा है जो इसको कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला जो इसमें आयत आपको मैं पढ़ाऊंगा वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसके 6 आयत से। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो पहली बात, अपने दासों के लिए ये बातें प्रभु ने भेजा है। अब वे दासे कौन है जिनको ये बातें बताया गया है? क्या वे रैप्चर के पश्चात के लोग हैं? कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर के पश्चात यहूदियों का उद्धार होगा, और यहाँ जो दास बताया गया है वो यहूदियों के लिए बताया गया है। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है? उसका कारण यही अध्याय बोलता है। आइए देखिए इसका 16 आयत। यहां लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। तो कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। अगर आप इसका ग्रीक पढ़ते हैं तो ग्रीक में कलीसियाओं के विषय जो शब्द लिखकर रखा है, कलीसियाओं के, वो जो के जो शब्द है, इसका जो ग्रीक है एपी शब्द इस्तेमाल किया गया है। एपी, EPI, एपी। और इस एपी शब्द का मतलब होता है अपॉन, मतलब कलीसियाओं के ऊपर। तो कलीसियाओं के ऊपर जो बातें होने वाली है, उन बातों की गवाही देने के लिए यीशु ने अपने दूत को भेजा। तब वे दासगण कौन है? वे कलीसिया के अंदर परमेश्वर के विश्वास योग्य गण है, जिनको यहां पर दास बताया गया है। तो इसलिए ये जो बातें प्रभु ने दिखाया है, वो इस कारण दिखाया है ताकि कलीसिया जाने कि कलीसिया के ऊपर क्या क्या होने वाला है। तो अब यहां पर कलीसिया के ऊपर जो बातें होने वाली है, उसके संबंध में कलीसियाओं को बातें मानने की भी जरूरत है। और इसीलिए देखिए यहां पर लिख कर रखा है उसका 7वां आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। तो यीशु शीघ्र आने वाला है, और शीघ्र आने के पहले ये बातें जो बताई है वो घटेंगी। और उस घटने के समय जो बातें कलीसिया को मानना है, वो बातें कलीसिया को मानना जरूरी है। और अगर वो नहीं मानेंगी तो क्या होगा? बिल्कुल साफ बात है कि वो तकलीफ में पड़ेंगी और प्रभु यीशु के विश्वास से हट जाएंगी, बहक जाएंगी, और वो एंटीक्राइस्ट के पीछे चलने लगेगी। तो इसलिए ऐसा ना हो, इस कारण कलीसिया को बातें मानना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे क्या लिखा रखा है। 8वां आयत कहता है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। तो इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का, तो जो इस पुस्तक को पाएगा, कौन पा रहा है? कलीसिया पा रहा है। तो कलीसिया को यह खत लिख के दिया गया था, तो कलीसिया को दिया गया है, तो कलीसिया इस बात को मानेगी। तो दूत कह रहा है कि मैं उनका भी संगी भाई हूं। तो अब कलीसिया इन बातों को मानेगी। अब मानेंगी इसीलिए 10वें आयत में लिखकर रखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय नहीं काटा। क्योंकि ये बातें जो है आप बंद कर दोगे तो कलीसिया जानेगी कैसे? तो कलीसिया को ये बात बोलना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जो बातें वो कलीसिया के लिए नहीं है। तो कलीसिया के लिए नहीं है तो इसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि दानियल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि इन बातों को मुहर बंद कर दे, जब समय आएगा तब बताएंगे। तो उस समय वो बातें जानना जरूरी नहीं था। लेकिन अभी यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि यूहन्ना से बताया जा रहा है कि इन बातों को बंद मत करो, क्योंकि ये बातें घटने वाली है। तो कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और कलीसिया को इन बातों को मानना है। कलीसिया के सामने ये बातें पूरा होने वाला है, तो इसको बंद मत करो, क्योंकि ये शीघ्र होने वाली बातें हैं। तो इसमें लिखी हुई बातें, एंटी क्राइस्ट का आना और उसके आने के बाद जो जो बातें पृथ्वी पर होने वाली है, और पृथ्वी पर जब बातें होंगी उस समय
कलीसिया को जो करना है वो बातें जो इस पुस्तक में बताई गई है उस बातों को कलीसिया को मानना पड़ेगा। और क्यों मानना पड़ेगा उसका भी रीजन यहां पर लिख के रखा। आगे लिखा है 11 आयत में, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। तो यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, और वो कब आएगा, ये बातें जब होंगी और कलीसिया उसमें से गुजरेगी, और कलीसिया उन बातों को जिन्हें उसे करना है वो कर रही है या नहीं कर रही है, और साथ में धरती के सारे लोग जो इस पृथ्वी पर रहेंगे उनसे जो बातें बाइबल इस पुस्तक में कह रहा है या चाहता है कि वो ना करे और करे, उन बातों के अनुसार में यीशु उनका न्याय करेगा। और यहां पर साफ लिख कर रखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला, जब यीशु शीघ्र आएगा तो वहां पर हर एक आदमी का न्याय करेगा। देखिए, जब यीशु आ रहा है उसका जो शीघ्र आना, जो आगमन है, उस आगमन में वो धरती के हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। ये यहां पर लिख कर रखा है कि हर एक के काम के अनुसार मैं बदला दूंगा। तो यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो जो न्याय की बातें हैं वो पृथ्वी पर के सभी मनुष्यों का होने वाला है, और खास तरीके से कलीसिया का भी न्याय होगा, जिसके अनुसार कलीसिया के जो लोग हैं वो अपने प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य की बातें हो और उसके अंदर कलीसिया ये निर्णय करे विश्वास योग्य बन के कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। तो अगर वो करती है तो वो आशीषित है, जयवंत है, और अगर नहीं करती है, डर जाती है, पीछे हट जाती है, तो वो वहां पर हार जाती है। तो इसलिए मुझे आपसे कहना है कि प्रकाशित वाक्य में लिखी गई बातों का होना जरूरी है, और वो एक चिन्ह की तरह कलीसिया के लिए है, और उसके पश्चात ही यीशु का आगमन अर्थात कलीसिया का रैप्चर होने वाला है। अब कौन सी बातें हैं जो करना है? देखिए, करने के लिए जो सबसे बड़ी बातें हैं वो आपको ही पता है प्रकाशित वाक्य में क्या करने को बताया गया है। कुछ आयतें देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 17 में लिखकर रखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। तो इस क्लेश के दरमियान में क्या करना है कलीसिया को? नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। नंबर 2, यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहना है। अब स्थिर क्यों रहना है? क्योंकि स्थिर ना रहने के लिए बहुत सारी प्रताड़नाएं, तकलीफें, परेशानी आएंगी, जिससे कि जो लोग हैं गवाही देते वो गिर पड़े। लेकिन इसीलिए बाइबल कह रहा है कि आपको स्थिर रहना पड़ेगा। तो कलीसिया को गवाही देने के लिए स्थिर रहना पड़ेगा। अब ये गवाही किसके लिए ठहराया गया टास्क है? कलीसिया के लिए। यीशु क्या कहते हैं कलीसिया से? चेलों से कहते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। और वो गवाह कैसे होगा? सामर्थ्य से होगा। तो पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो सामर्थ्य पाएंगे, तो मेरे गवाह बन जाओगे। तो यीशु के गवाह बनने का टास्क किसके लिए दिया गया है? कलीसिया को दिया गया है। और वही कलीसिया है जो यहाँ पर इन बातों को मान रही है। तो कैसे मान रही है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए मान रही है और गवाही देने के लिए स्थिर खड़ी हुई है। तो ये है जो मानना है। और इसके साथ में अगर देखें तो जो 13 अध्याय 10वां आयत है वहां लिखकर रखा है, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है, इसी में है। अब किस में है? गवाही देने में है, खड़े रहने में है, विश्वास करने में है। तकलीफ अगर आती है तो सहना पड़ेगा, अगर मौत भी लिखी है तो मरने को तैयार रहो, ये यहां बताया गया है। तो ये बातें जो है कलीसिया को पृथ्वी पर रह करके मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ यहां पर लिख कर रखा है। कलीसियाओं के ऊपर जो होने वाली है उन बातों को दिखाया गया है। तो इसलिए वे बातें कलीसिया को मानना पड़ेगा, यहां पर लिख कर रखा है। एक और बात है जो मानना पड़ेगा, एंटी क्राइस्ट की मुहर को झूठा भविष्यवक्ता निकालेगा, और उस मुहर को, उसके नाम की छाप को जो व्यक्ति ले लेगा उसका उद्धार नहीं होने वाला है। तो अब जो व्यक्ति यहां पर वो छाप को नहीं लेगा वही है जो प्रभु के क्रोध का भागी नहीं बनेगा। तो क्या मानना है? मानना यह है कि जब मुहर निकले या जब छाप निकले तब उस समय कलीसिया को
एंटी क्राइस्ट की उस छाप को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना है, ना उसकी आराधना करना है, ना उसकी मूर्ति के सामने झुकना है। तो ये भी मानने वाली बात आती। तो इसलिए ये जरूरी है कि कलीसिया जो है विश्वास योग्य खड़ी रहे, विश्वास करे, गवाह बने, और इन बातों को मानना पड़ेगा। और जो मानता है वो विजयी है, और वही है जो जय के साथ पे आगे बढ़ता। तो इसलिए जो प्रकाशित वाक्य के अंदर सुसमाचार है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। और वो क्या है? गवाह बनना यीशु मसीह के, उसके लिए खड़े होना। उसके लिए अगर आपको मरना भी पड़े तो मरने को तैयार रहो। मसीह विरोधी के खिलाफ में खड़े रहना, उसकी बातों को नहीं मानना, और प्रभु यीशु के लिए जीवन को जीना, विश्वास योग्य बने रहना, विश्वास में खड़े रहना, ये बातें हैं कलीसिया को मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ये 4 चिन्हों को कलीसिया को समझना है, उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए कोशिश करना है, और उसके लिए इंतजार करना है।